हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपने देखा था कि हमने लास्ट वीडियो में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 3 डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 to 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमें बिलो गिवन दोनों ऑप्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उसमें है 0.5। तो 0.5 इसका मतलब ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो हमें पता चल गया कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब अगर मैं 0 और 1 के भी अंदर घुसती हूँ तो ये नंबर 0.5 एंड 0.6 के बीच में लाई करेगा। तो मैं अपने नंबर रैशनल नंबर पे 0.5 और 0.6 को थोड़ा सा इनहांस करके दिखा रही हूँ। अब 0.5 और 0.6 के भी बीच में देखो 0.353। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ 5 1 5 2 5 3, तो ये 0.53 और 0.54 के बीच में लाई करेगा। ये भी मैंने अपने आप को इनहांस करके दिखा दिया कि 0.53 और 0.54 के बीच में लाई करेगा। और उसमें भी ये सेकेंड पोजीशन पे लाई करेगा, दैट इज 0.532। तो हमारा रैशनल नंबर 0.532, 0.53 और 0.54 के बीच में लाई करेगा, और वो नंबर 0.5 और 0.6 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो हमारा नंबर है 1.15555। अब ये एंडलेस जा रहा है। जब मुझे इसको रैशनल नंबर पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इस रैशनल नंबर को, तो मैं इसको पहले राउंड ऑफ करूंगी। राउंड ऑफ करके मुझे मिलेगा 1.156। तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले मुझे ये नंबर 1 और 2 के बीच में मिलेगा। ठीक है, फिर 1 और 2 के भी बीच में अगर मैं जाती हूँ तो 1.1 और 1.2 के बीच में मिलेगा, 1.1 एंड 1.2। अब इसमें भी अगर मैं जाऊं तो 1.115 और 1.116 के बीच में मिलेगा। 1.115 और 1.116 के बीच में मिलेगा। और इसके भी बीच में मेरा लाई करेगा ये नंबर 1.115, 1.156 एंड सो ऑन। तो अब बेसिकली इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन कहाँ आएगी? 1.1 की रिप्रेजेंटेशन आएगी मेरी 1 और 2 के बीच। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन, यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो बेसिकली 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। आपको पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। इन्होंने 6 बोला है तो हम 6 लिखेंगे, वैसे हम कितना भी लिख सकते हैं जितनी भी हमारी डिमांड है। अच्छा, आपको पता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो हमारा कैसा रैशनल नंबर होता है? सॉरी, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो हमारा कैसा नंबर होता है? तो बेसिकली वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो क्योंकि वो हमारा रैशनल नंबर होता है, तो क्या मैं 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.15, 3.2, 3.6, 3.8, 3.9, ये ऐसे कुछ भी नंबर्स लिख सकती हूँ? ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यही लिख सकते हो। इसके अलावा भी जो भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं इनके बीच में डेसिमल नंबर्स ऐसे जो टर्मिनेट कर जाएं, आप उनमें से इनको आप बीच में आंसर लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखना हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 को 3/1 लिख दो और 4 को 4/1 लिख दो। अब इनके बीच में गैप नहीं है कि हम बता सकें कि इनके बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा। तो क्योंकि मुझे 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ सारे नंबर्स को। जब मैं 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी तो यहाँ मिलेगा 21/7 और यहाँ मिलेगा 28/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच में मैं लिख सकती हूँ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये सारे नंबर्स हमारे इसके बीच में ही लाई करेंगे। तो हियर इज द अनदर मेथड जिसके थ्रू हम ये आंसर लिख सकते हैं कि 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, और ये भी हमारा सही है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अब हमारे पास यहाँ पे 2/5 है,
और 3/5 है। आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बट क्या न्यूमरेटर में इतना गैप है कि आप 5 रैशनल नंबर लिख सकें? नहीं है। तो क्योंकि आपको 5 रैशनल नंबर लिखना है, आप 5 से एक बड़ा नंबर लीजिए। 5 से एक बड़ा नंबर क्या होता है? 6। तो आप 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको। सबको मतलब सबको। ठीक है। जब आपने किया, यहाँ आ गया 12/30 और यहाँ पे आ गया 18/30। देखिए अभी भी डिनोमिनेटर आपका सेम है, बट न्यूमरेटर के बीच में एक सफिशिएंट गैप आपको मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं 12/30 और 18/30 के बीच में आप लिख सकते हैं 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। ये 5 नंबर्स इनके बीच में ही लाई करेंगे और ये हमारे आंसर का पार्ट है। ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आपसे कह रहा है 1/6 एंड 2/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, डिनोमिनेटर सेम था तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, बट क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमारा पहला एजेंडा है डिनोमिनेटर सेम करना। अब डिनोमिनेटर कैसे सेम करें? तो हमने एलसीएम लिया, तो 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है। तो बेसिकली इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 5/30 एंड ये कन्वर्ट हो गया 12/30। अब देखिए हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है और न्यूमरेटर के बीच में 5 से लेके 12 है। तो 5 से 12 के बीच में मुझे सफिशिएंट गैप है कि मैं 5 रैशनल नंबर लिख सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं इसके बीच में 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30 एंड 11/30, ये सारे नंबर बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के मैं बता सकती हूँ कि इनके बीच में लाई करेगा। तो अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर के बीच में सफिशिएंट गैप है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये नंबर्स इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे गलती में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर लिखना भूल जाते हैं। जैसे 5/30 और 12/30 के बीच में अगर आपको नंबर लिखने बोला जाए, तो वो सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 6 लिखोगे, 6/30 नहीं लिखोगे, तो दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस हो जाता है आंसर का, और वहां पे हमारी वैल्यू गलत हो जाती है, हमारा आंसर गलत हो जाता है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को बस अवेयर रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज होती है जिसको ध्यान देते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते 8 की बात करते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको एक्स सॉल्व करना है। बट यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम लेती हूँ, तो आई गेट द रिजल्ट एज 15। 3 और 5 का प्रोडक्ट 15। अब 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट इज 5x प्लस 3x एंड दैट इज इक्वल टू 16/15। मैं बोलूंगी 8x/15 इज इक्वल टू 16/15। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमने कैंसिल करा, तो मुझे मिला 8x इज इक्वल टू 16। बेसिकली x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? x इज इक्वल टू 2। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा आपको लंबा लिखता है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो क्या ही बोल रहा है, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में लिखा है लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट ए प्लस 1/b इज इक्वल टू 0। अभी आगे चलने से पहले मुझे एक बात बताइए, क्या ए के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है? तो अगर मैं एलसीएम लूं तो बी एलसीएम आएगा। अब बी इधर मल्टीप्लाई हुआ ए बी, और 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्योंकि यहाँ दे रखा है कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो मैं इस बी को आराम से इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि इट इज नॉट अ जीरो वैल्यू। तो हमें क्या मिला? ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये बी जब 0 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट 0 हो गया। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? ये जो +1 है वो उधर जाके हो गया -1। ठीक है, ये +1 उधर जाके हो गया -1। तो कह रहा है विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्योंकि हमारे पास ए बी की वैल्यू -1 आ रही है, तो इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव। तो हम बोलेंगे दस ए बी इज नेगेटिव। ठीक है। देख रहे हैं आप कितना आसान क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place।
आपसे कह रहा है शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon 10 टू द पावर 4 where p is not an integer, p is an integer not divisible by 4। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है 5.6124, आप देख रहे हैं कि आपका डेसिमल पीछे से फोर्थ डेसिमल प्लेस पे है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पीछे से 4 डिजिट पे डेसिमल है तो आप इसको कैसे लिखोगे? 56124 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 4 डिजिट पे है तो आप नीचे 4 जीरो लगाओगे और साथ में एक 1 लिखोगे। तो क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है, तो क्या मैं इसको 56124 अपॉन 10 टू दी पावर 4 बोल सकती हूँ? क्या ये इसी फॉर्म में लिखा गया है? ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब कह रहा है इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 4? तो देखिए, जो हमारा 10 टू द पावर 4 है, 10 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो बेसिकली 10 is 2 into 5। अब जो ये पावर 4 है ये दोनों पे डिवाइड होगा, तो ये पावर 4 डिवाइड होके आ गया हमारा 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4। मतलब डिवाइड होगा मतलब बटेगा। जो 2 into 5 होल टू द पावर 4 है, तो वो जो होल पे पावर 4 है वो दोनों के पास बट के जाएगा, तो वो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 आ गया। तो अब आप बताइए, क्या हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है? इट इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4। yes it is divisible by 2 to the power 4 और 5 to the power 4। फाइन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन दिखने में आपको बड़ा जरूर लग सकता है, बट आप जब पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। अब रही बात, इस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस और हैं, तो वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिएगा। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। बाय एवरीवन। Please subscribe and press the bell icon.